नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। और इसके साथ ही बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार को 6 महीने पूरे हो गए हैं। इस दौरान चुनावी आचार संहिता के बावजूद श्री साय सरकार ने मोदी गारंटी के तहत किए गए अधिकांश प्रमुख वादों को पूरा किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता साय सरकार के 6 महीने के कार्यकाल को अभूतपूर्व बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता भाजपा की इस सरकार को फेलियर बता रहे हैं। प्रदेश सरकार की कामकाज के लेखा जोखा को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की 6 महीने के कामकाज पर नजर डालें तो प्रदेश के लाखों किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदने की गारंटी को पूरा करते हुए 32,000 करोड़ रुपए के समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान किसानों के खातों में किया गया। वहीं 24,75,000 किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपए अंतरित की गई। खरीफ सीजन में रिकॉर्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। किसानों को 2 साल के धान के बकाया बोनस राशि 3,716 करोड़ रुपए देने जैसे साहसिक निर्णय लिए गए। प्रदेश के 70 लाख विवाहित महिलाओं के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण महतारी वंदन योजना से मिली है। हर माह 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं और इस तरह 4 किश्तें भी दी जा चुकी है। तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा 5,500 रुपए की गई, जिससे 12,50,000 से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभ मिल रहा है। रामलला दर्शन योजना से श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की निशुल्क यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रदेश के 68 लाख से अधिक गरीब परिवारों को 5 वर्षों तक मुफ्त अनाज देने जैसे निर्णय साबित कर रहे हैं। सपने को सच करने के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ चुका है। महज 6 महीने में 129 माओवादियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने ढेर किया। 488 गिरफ्तार हुए हैं, 431 आत्मसमर्पण किया और इस तरह बस्तर की उम्मीद की नई रोशनी देखने को मिलने लगी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि 6 महीने में साय सरकार का कार्यकाल अभूतपूर्व रहा। पिछले कई सरकारों से तुलना करता हूं और देश की सरकारों से तुलना करता हूं तो 6 महीना अभूतपूर्व रहा। 6 महीने में जितने बड़े निर्णय लिए गए, जो हमारे घोषणा पत्र में जो वादा हमने किया था, मोदी गारंटी की जो बात कही थी हमने, वो वादे 3100 रुपये में धान खरीदी पूरा करके दिखाया। 2 साल का बोनस 3,700 रुपया 700 करोड़ रुपए देने का करके दिखाया। वहीं विष्णुदेव साय सरकार के 6 महीने की कार्यकाल पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा, भाजपा की सरकार फेलियर है। पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेलवर है। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और जो जन समस्याओं का निराकरण जिस तरह से होना चाहिए वो कुछ हो नहीं रहा है। सभी तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सारे किसान, नौजवान, सारे समाज के लोग आज आंदोलित हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेलवर है। फिलहाल महज 6 माह में किसी भी सरकार के कामकाज का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद विष्णुदेव साय सरकार जिस तेजी के साथ काम को आगे बढ़ा रही है, निश्चित ही ये एक मिसाल है। मोदी गारंटी के तहत किए गए प्रमुख वादों में ज्यादातर पूरे किए जा चुके हैं। हालांकि विपक्ष कानून व्यवस्था समेत कई मामलों में सरकार को फेलियर बता रही है। अब जनता को तय करना है कि इन 6 महीने में साय सरकार उनके उम्मीदों में कितने खरे उतरे हैं। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो देखिए, विष्णु सरकार को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। वहीं बीजेपी इन 6 महीनों में किए गए कार्यों को लेकर अपनी उपलब्धि बता रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो कार्य किए हैं उन कार्य को देखते हुए फेलियर साबित कर रही है इस सरकार को। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए, सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए, इसके साथ ही राम अवतार तिवारी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता मैं आपके पास आना चाहूंगी, राजीव चक्रवर्ती जी के पास। राजीव जी, इन 6 महीनों में किए गए कार्य और बड़े फैसले आपसे जानना चाहूंगी मैं।
जी, चूंकि आप इस डिबेट के शुरू होने के समय ही आपने जो आपके पैकेज में आप जो रेखांकित कर रही थी, वो दर्शक जान चुके हैं कि चाहे महिलाओं के लिए महतारी वंदन के रुपए की बात हो, हर महीने लगातार आ रहा है, और जो किसानों के बकाया बोनस की बात हो, हर महीने वो मिल रहा है बोनस, जो पिछला 2 बोनस भी बाकी था उससे भी हमने दिया है। तेंदुपत्ता जो यहाँ का एक जो वनांचल क्षेत्र है जहां उसका संग्रहण होता है, उसकी बोनस को भी बढ़ा दिया गया है। अगर हम देखते थे कि कानून व्यवस्था वो भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जो छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत दर्द है, नक्सलवादी हिंसा, तो वो नक्सलवादी आज बैकफुट पर है और वो संख्या बताई जा चुकी है कि कितने संख्या में नक्सली सरेंडर कर दिए हैं, वो भाग रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है, और बहुत सारे नक्सली खुद आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और जो नियत नल्लार जो योजना है उसके तहत वहां विकास कार्य किए जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी जो 6 महीने में, हालांकि 6 महीने बहुत कम होता है, लेकिन जो जन आकांक्षा रहती काजल जी, और वो जन आकांक्षा अगर पूरी नहीं होती तो आज जो हम जनता के बीच में गए थे लोकसभा चुनाव में, तो अगर आप उसका मूल्यांकन करेंगे तो जितने बूथ होते हैं हजारों की संख्या में, तो बहुत कम संख्या में है जहां हम हारे हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, कोई हारेगा कोई जीतेगा। तो लोकसभा में जो प्रतिसाद मिला है वो ये था कि 6 महीने की हमारी परीक्षा थी और उस जनता के दरबार में जन अदालत में हम जीत कर आए हैं। तो इसका मतलब है जनता ने हमें सेमीफाइनल जिताया, अभी फाइनल भी जिताया और देश की बागडोर दी। तो ये स्पष्ट होता है कि कहीं पर भी अगर कोताही होती तो जनता जनार्दन हमें इतनी बड़ी मात्रा में जो आशीर्वाद है वो नहीं देती। 11 में 10 सीटें को देना, तो हम जनता की अदालत में पास हुए हैं। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जन जन को बधाई देता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी कठिन परीक्षा में हमें पास की है। अब देखिए कांग्रेस पार्टी अपना राजधर्म का पालन कर रही है, उनको विरोध करना है, करना चाहिए, लोकतंत्र का तकाजा है, तो वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हम जन अदालत में, और मैं ये भी कहता हूं कि जो जन आकांक्षा है, रोटी कपड़ा मकान सुरक्षा स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, आगे हम और भी देंगे। ये तो केवल शुरुआत है। एक कहते हैं ना, वंस बिगिनिंग इज बिहाफ ऑफ सक्सेस। तो एक बिगिनिंग हो चुकी है, एक शुरुआत हो चुकी है, सफलता की एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। आगे और भी जो जन आकांक्षा है, मजदूर किसान से लेकर तमाम जो समाज के वंचित वर्ग है, उनके लिए भी काम किया जाएगा और छत्तीसगढ़ एक विकसित राज्य की श्रेणी में आएगा, यह हमारा विश्वास है। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार तिवारी जी, ये 6 महीने को आप कैसे देखते हैं? चलिए ठीक है, बिल्कुल। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र जी, आप फेलियर बता रहे हैं, किस आधार पर? यहां तो सारी लिस्ट बता दी बीजेपी प्रवक्ता ने कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, फेलियर आप किस आधार पर बता रहे हैं? काजल जी, सत्ता का अहंकार है, असलियत यही है कि जमीनी हकीकत कुछ और है। 6 महीने में ही शायद सरकार बेहद अलोकप्रिय हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में किसान आत्महत्या एक बार फिर से शुरू हो गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेके विष्णुदेव साय की सरकार असफल साबित हुई है। ये तो अपनी योजना तो छोड़िए, जो पूर्ववर्ती सरकार 31 मार्च तक बजट प्रावधान करके गई थी, वो बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता खा गए। भूमिहीन कृषि श्रमिकों को जो न्याय योजना की राशि मिलती थी वो तक ये हड़प लिए। किसान न्याय योजना की चौथी किस्त जो लंबित थी पिछले खरीफ सीजन का, जो पूर्ववर्ती सरकार ने बजट प्रावधान किया था, वो तक खा गए। 48,000 रिक्त पदों पर जो प्रक्रियाधीन थी वो भी ये रोक लिए। और जिस तरह से शायद सरकार में बिजली की कटौती शुरू हो गई, बिजली की दरें बढ़ गई, 30% जो गाइडलाइन रेट पर जो रजिस्ट्री में रियायत मिल रही थी, जिससे रियल एस्टेट एक बार फिर से खड़ा हुआ था, उसको तक ये छीन लिए। अब रजिस्ट्री के दर जो है बढ़ा दिए गए और छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ में तब्दील कर दिया गया। जो घटना बलौदा बाजार में हुई, देश के इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ की तो यह संस्कृति नहीं रही कि तहसील और कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय में इस प्रकार से आगजनी की हो। आज तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हत्या, लूट, डकैती, जो अपराध है, जो चोरी है, डकैती है, वो बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह लॉरेंस बिश्नोई के शूटर छत्तीसगढ़ तक पहुंच गए हैं। जिस प्रकार से गैंगवार हो रहा है, जो दुर्ग में हुआ, जो अमलेश्वर में हुआ, महादेव घाट में हुआ, यह छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। यहाँ जो देखिए, अभी बोनस की बात कर रहे थे, वादा तो इनका था 14-15 और 15-16 का देने का, क्यों नहीं दिए? 15-16 जो इनका वादा था, 16-17 और 17-18 का बोनस जो लंबित था वो देने का था, लेकिन वो नहीं दिए। 14-15 का इसलिए दिए क्योंकि देना कम पड़े, उस साल में अकाल था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई नक्सल नीति नहीं है। मैं राजीव भाई से निवेदन करता हूं, ये बताएं, जहां केंद्रीय
फोर्स डिप्लॉयड होते हैं वहां यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। पिछले 6 महीने में राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी एक भी बैठक यूनिफाइड कमांड का लिए हो तो बताए। इनकी कोई नक्सल नीति नहीं है। जिस तरह से आदिवासियों पर 15 साल भाजपा की सरकार में अत्याचार हुए, आदिवासियों के सीने में गोली चलाई गई, सारकेगुड़ा, एडसमेटा, पेट्रोल जैसी घटनाएं हुई जिसमें ताड़मेटला में सैकड़ों घर जलाए गए, वो दौर एक बार फिर से दमन का आदिवासियों के पर अत्याचार का फिर से शुरू हो गया। कोयलीबेड़ा में जो मुठभेड़ हुए, वहां के ग्रामीणों ने प्रमाण प्रस्तुत किए, जॉब कार्ड, मनरेगा की और आधार कार्ड। जिस तरह से बीजापुर में फर्जी मुठभेड़ हुए, 30 से ज्यादा फर्जी मामले हैं, ये जांच से क्यों भाग रहे हैं? जब इनसे स्थानीय ग्रामीण जांच की मांग करते हैं तो ये उससे पीछे भागते हैं। और जो पूर्ववर्ती सरकार ने विकास, विश्वास और सुरक्षा को लेकर काम किया, उसका ही परिणाम था कि एनसीआरबी के आंकड़ों में 68% घटना और 80% शहादत में कमी आई थी। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद नियंत्रित हो रहा है, उसके पीछे पूर्ववर्ती सरकार की मेहनत है। चलिए ठीक है, जो आगे बढ़े वो पूर्ववर्ती सरकार की मेहनत बता रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता राजीव जी। अब यहाँ पर इनका आरोप है कि आपकी सरकार में अपराध लगातार बढ़ते हुए नजर आए। जो संकल्प पत्र में आपने वादे किए थे वो वादे आपने पूरे नहीं किए हैं, आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार पर। जी कि बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया और सुरेंद्र भाई को भी मैं बोलता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया जो उन्होंने कहा, मैं उसे स्वीकार करता हूं, जवाब देता हूं। निश्चित रूप से जो कह रहे हैं ना कि नक्सल नीति, तो नक्सल नीति पे जो ये जो परिणाम कोशिश जारी रही केंद्र सरकार चाहिए, इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन कोशिश जारी रही केंद्र सरकार की। जैसे देश के सीमा पर आतंकवाद को कम कर किया, खत्म किया, वैसे यहां पर भी लाल आतंक खत्म होगा। हाँ, ये जरूर है कि आज जो अपराध आपको दिख रहे छत्तीसगढ़ में चोरी डकैती की, वो इसलिए है क्योंकि 5 साल तक, पिछले 5 वर्षों में जो कांग्रेस की सरकार थी, वो अपराधियों के साथ गठजोड़ था और वो लोग खुद परेशान हो गए थे, पुलिस के लोग, कि इतने फोन आते थे। तो वो जो गठजोड़ है वो बड़ा मजबूत है, उसको तोड़ने में अभी समय लगेगा। 6 महीने में कुछ कम हुए हैं, बहुत सारे अपराधियों को उनकी लिस्ट बन रही है, वो रासुका कानून के अंदर जेल जाएंगे। तो वो जो सिंडिकेट है उसको अभी देखिए परतें खुल रही है धीरे धीरे, शराब घोटाले की, रेत घोटाले की, कोयले घोटाले की। वो अपराधी और जो अपराधी अपराध करते, संज्ञेय अपराध, तो उनका सिंडिकेट टूट रहा है। वो पिछले 5 वर्ष में बहुत संगठित और बहुत आदतन अपराध करते थे, उन्हें कोई खौफ नहीं था। अब उसके ऊपर नकेल कसी जा रही है, उसका परिणाम आने में आपको 1-2 महीने का समय लगेगा और नक्सलवाद तो पूरा खत्म होकर रहेगा छत्तीसगढ़ से। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बराबर समन्वय से, संपर्क के साथ, केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, 1 और 1 2 नहीं होगा, 1 और 1 11, ये 11 लोग मिलके नक्सलवाद को भी खत्म करेंगे, संगठित अपराध को भी खत्म करेंगे, अपराधियों को भी छत्तीसगढ़ छोड़ना पड़ेगा। यह आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। और जो घोषणाएं हैं, जो हमारी चुनावी घोषणा पत्र, एक बिंदु पर काम होगा। अभी जो आप देख रहे हैं, जो इतने जो विकास की राह पूरी हुई, जो पूरे बिंदु में जो महतारी वंदन से लेकर तमाम तरह के जो मकान बनाए गए, जो आवास क्रांति हुई है, लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, ये जो आवास क्रांति हुई है ये भी जारी रहेगी। और इसका तो दूसरा सोपान होगा, उसमें गैस दिए जाएंगे, बर्तन दिए जाएंगे, पूरा एक सिस्टम से एक घर बनाया जाएगा। तो ये जो भारतीयों का सपना, हर मकान हो अपना, तो उस सपने को भी हम पूरा करेंगे। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, जब आपने भरोसे का घोषणा पत्र जारी किया था, लेकिन फिर जनता ने आप पर क्यों भरोसा नहीं किया? आपने जो मैनिफेस्टो जारी किया था, कई सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का आपने जिक्र किया था, लेकिन आखिर जनता ने आप पर भरोसा क्यों नहीं जताया? फिर भरोसे पत्र को देखते हुए काजल जी, मूल बात जिसमें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी माहिर है, झूठ बोलने, भ्रम फैलाने, इसमें ये निश्चित तौर पर कामयाब रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता 6 महीने में ही जो है ठगा महसूस कर रही है अपने आप को। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने देश के सामने जो है भूमि सुधार का एक विस्तृत कार्यक्रम रखा, जो जैविक खाद जो है, वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट की उपलब्धता किसानों के पास विकल्प उपस्थित कराया था, वो व्यवस्था चरमरा गई है। जिस तरह से अभी अपराध की बात कर रहे थे,
आज छत्तीसगढ़ में जो रेत माफिया, भू माफिया, नकली खाद, नकली दवा कौन संरक्षण दे रहे हैं, नकली बीज जो आ रहे हैं, जो टेस्टिंग सेंटर थे वो बंद कर दिए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ की जनता दुखी है और 6 महीने में ही मुंह बंद हो गया। 16,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेके भी किसानों से न्याय योजना की राशि छीन लिए, बेरोजगारी भत्ता छीन लिए। जिस प्रकार से भूमिहीन कृषि श्रमिकों का मैंने कहा वो तो पूर्ववर्ती सरकार की योजना थी, 31 मार्च तक बजट प्रावधान था, किस बात का बदला लिया ये? तो मूल बात जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये पहले भी देखिए सेना के शौर्य के नाम पे राजनीति करते हैं। अभी कह रहे थे कि एक भी सुरक्षा कैंप नहीं खुले, हमारी सरकार में 5 महीने में 78 सुरक्षा कैंप खुले थे। नक्सली जो है वो सीमावर्ती क्षेत्रों पर धकेल दिए गए थे। बस्तर में केवल जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, हमारी सरकार ने कांकेर और गीदम तक में मेडिकल कॉलेज खोले। जगरगुंडा बासागुड़ा राजमार्ग जो है 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंद था, उसको हमने खोला। इंद्रावती नदी में 13 बड़े पुल बनाए। तो ये जो विकास है, दुर्गा और दंतेश्वरी बटालियन में स्थानीय महिलाओं की भर्ती हुई, जो डीआरजी है उसको प्रमुखता से जो है सामने रखकर जो है नक्सल मोर्चों पे हमने तैनात किया। जो भर्ती परीक्षाएं जो एनएमडीसी की नागपुर में होता था उसको दंतेवाड़ा और जगदलपुर में व्यवस्था किए। तो सरकार में जो है सहभागिता स्थानीय आदिवासियों का बढ़ा। यही कारण है कि नक्सलवाद नियंत्रण में हमको कामयाबी मिली। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आप स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है पूछ लीजिए। छत्तीसगढ़ में जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है, टीबी तक की दवा नहीं मिल रही है। जो फूड सप्लीमेंट के लिए 500 रुपया प्रति महीना दिया जाता था मरीजों को टीबी के, वो तक बंद कर दिए, वो पैसा भी ये खा गए। जिस तरह से जांच, इलाज, दवा आप किसी भी अस्पताल में पता कर लीजिए। यहाँ इनके स्वास्थ्य मंत्री है, उनके गृह क्षेत्र में बैकुंठपुर मनेनगढ़ में क्या स्थिति है। अभी हाल ही में पूरा समाचार आया जहाँ काकरोच का कब्जा है, बिस्तर में चींटियां रेंग रही है। तो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, जो रोजगार के अवसर रोके गए, आज किसान छत्तीसगढ़ का जो है आत्महत्या करने मजबूर है। जो रबी सीजन में 2 लाख से ज्यादा किसान जो है छत्तीसगढ़ के, उसमें धमतरी, दूर, कमरदा, बेमेतरा, लेकिन सुरेंद्र जी किसानों को साधने की कोशिश तो आपने भी की थी ना। फसल नुकसान हुआ था खराब मौसम के चलते, आज तक वो भटक रहे हैं। तो वादा खिलाफी भाजपा का चरित्र है। 6 महीने के भीतर ही सुरेंद्र जी किसान की बात कर रहे हैं आप, महिला, युवा, किसान को साधने की कोशिश तो आपने भी की थी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में। सुरेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुरेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? यहाँ संरक्षण मिल रहा है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति बोल चुके हैं छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं रही। आज जो है भयमुक्त वातावरण छत्तीसगढ़ की जनता का अधिकार है, जिसमें भाजपा की सहायक सरकार पूरी तरह से नाकाम है। ठीक है सुरेंद्र जी, युवा हो, किसान हो, महिला हो, तो ये साधने की कोशिश तो आपने भी की थी। आपने घोषणा पत्र में ये साधने का प्रयास तो आपने भी किया था। आज आप प्रश्न उठा रहे हैं। सुन पा रहे हैं सुरेंद्र जी आप मुझे? हेलो, वीडियो है, ऑडियो नहीं है, लाइन कट गया। चलिए सुरेंद्र जी का वापस रुख करूंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार लाइव बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर आप कैसे देखते हैं इन 6 महीने को? क्योंकि बीजेपी का दावा है कि कहीं ना कहीं सवर रहा है छत्तीसगढ़ और विपक्ष ने पूरी तरह इसको फेल बताया है। राम अवतार जी, अग्नि परीक्षा अब शुरुआत हो रही है। हालांकि भाजपा ये कह सकती है कि लोकसभा चुनाव में हमें बम्पर बहुमत मिला है, इसलिए हम एक परीक्षा में पास हो गए, परंतु अब नगरीय निकाय चुनाव है और जो योजनाएं हैं उनको धरातल में उतारने का समय आ गया है जी। इसके पहले कि विधानसभा चुनाव के थोड़ा दिन बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू होगी, लोकसभा चुनाव हो गया, हालांकि नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी फिर शुरू होगी, फिर भी इस पे वक्त है। तो सरकार ने जो बड़े बड़े वादे किए, विष्णुदेव सरकार ने जो लोगों के घोषणा पत्र में लागू किया है, उसको अब धरातल में उतारने का समय आ गया है। हालांकि कुछ योजनाएं धरातल में उतर भी गई, जैसे धान खरीदी है वो करने लगे हैं, कुछ चीजों में और देने लगे हैं। तो अब जो है जिस तरह से सरकार को परफॉर्मेंस शुरू के जो परफॉर्मेंस है वो हालांकि संतोषजनक नहीं है, ये कहा जाता है, और संतोषजनक होने की जरूरत है। तो ये अभी मंत्रियों के परफॉर्मेंस गलत है। सरकार तो विष्णुदेव सरकार साए चल रही है, मगर मंत्री जो है आए बाएं चल रहे हैं, ये नारा तेजी से चल रहा है। तो मंत्रियों के कामकाज, प्रशासनिक अधिकारियों के कामकाज, जिस तरह से घटना हो गया बल्ला बाजार में, उस तरह की जो संकेत जा रहे हैं, कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की कमजोरी है। तो इसको किस तरह दूर कर पाते हैं ये देखने लायक। हाँ चलिए ठीक है। राजीव जी, संतोषजनक नहीं है, जितना बेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। सरकार के जो कामकाज है जी
वो अब को प्रभावी तरीके से जनता के बीच संदेश देने वाला, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे तो एक शांत सरल और सौम्य चेहरे हैं, परंतु उसके आड़ में कुछ लोग तो बदमाशी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। प्रशासन तंत्र कैसे चल रहा है, ठीक है। तो आदिवासी क्षेत्रों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, इन चीजों को देखने की जरूरत अभी अब है और इसकी समीक्षा होगी। चलिए ठीक है, बिल्कुल। राजीव जी, संतोषजनक नहीं है जितना बेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए, मंत्रियों की बात करें, अन्य चीज की बात करें, उतना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ पा रहा है। काजल जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, मैंने प्रश्न किया है, आप उत्तर दे सकते हैं। सुना आपने मेरा प्रश्न? आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये सरकार कितनी सफल है। जी। और राम अवतार जी ने जैसे व्याख्या की, बिल्कुल, कि सरकार कुछ कमी बेसी है किसी मंत्री की अगर परफॉर्मेंस की बात है, हाँ, लोग पैच ही नहीं किए अभी तक। सर आप अपनी इस बात गान पूरी बोलूंगा, कीजिए, मैं पैच सुन करेगा। पा रही हूँ आपको। राजीव जी, एंकर नहीं सुन पाते। हेलो, ये फोनो कनेक्ट नहीं हुआ है। देखिए, सुरेन जी, चलिए ठीक है। राजीव जी, आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? जनता है, जनता के बीच जो जिस तरह से संदेश पहुंचना चाहिए, कि भाजपा सरकार खुद मॉनिटरिंग कर रही है, योजनाओं पर बहुत अच्छी गंभीरता से काम कर रही है, परंतु जो यहां पर है, जो प्रशासन तंत्र है, मैंने कहा मंत्री है, कार्यकर्ता है, पिछले बार जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उनकी नाराजगी थी, वो नाराजगी कितनी दूर हो पाती है। ठीक है। ये छत्तीसगढ़ किसान बहुल इलाका है, कनेक्ट कर दीजिए। छत्तीसगढ़ में आदिवासी इलाकों में नक्सलवाद है, जिस पर कुछ कदम उठे हैं और कदम उठाने की जरूरत है। ये सतत, ठीक है राजीव जी, ठीक है, बिल्कुल। तिवारी जी, राजीव जी से आंसर ले लेते हैं। विकास की एक नई किरण। ठीक है राजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि संतोषजनक हाँ, नहीं मैं है, आपको जितना सुन पा रहा बेस्ट हूं। परफॉर्मेंस होना चाहिए उतना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है, चाहे मंत्रियों की बात करें, अन्य चीजों की बात करें। कहाँ चूक नजर आ रही है आखिर? फिर कट गया, अब उससे बोलते हैं तू यार, उससे क्या बात करें, फोन क्या बोलते रहो। कट गया, फोन कट गया तो सिर्फ। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार जी, तिवारी जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी का दावा यही है कि सवर रहा है छत्तीसगढ़ के सबसे सम्मानित पत्रकार है। ठीक है, बात पूरी कीजिए। हाँ जी, राजीव जी, सुन पा रही हूँ मैं। बारे में कहा कि सरकार साए साए चल रही है, लेकिन मंत्रियों का नहीं, आप गलत अर्थ निकाल रहे हैं। रामावतार जी ये कह रहे हैं कि साय की सरकार रिमोट से चल रही है, अडानी के मुनाफे के लिए चल रही है। साय साय थोड़े अटक भटक का जो अटक भटक गए हैं उनको भी दिया जाएगा। यह है कि 6 महीने में एक नया पीएम आवास छत्तीसगढ़ अरे ते काला बोला था यार, केंद्रीय योजना में कोई नहीं सुना था सुरन भाई, कर सकती सुरन भाई कोई नहीं सुना था। ये सच्चाई है, प्रैक्टिस करा था। साय सरकार जो है रिमोट से चल रही है। अरे और कनेक्ट नहीं हुए के लिए एनएमडीसी को पैसे, श्रमिक बीमा योजना में केंद्र, अरे कोई नहीं सुना था। यही है। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। प्रॉपरली कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, शायद आपको हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, 6 महीने का लेखा जोखा हमने आपको बताया कि जहां पर बीजेपी एक तरफ वादा करते हुए नजर आ रही है कि इन 6 महीनों में हमने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आरोप ये लगा रही है कि कहीं ना कहीं साय सरकार जो है वो फेलियर साबित हो रही है। जो वादे सरकार ने किए हैं वो वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप यहां पर देखने को भी मिलता हुआ नजर आया। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।